बेबी बाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार फूफो बेगम घर तक पहुंच ही गई। जमाल को बुलाकर इससे पूछ ही लेती हैं कि बेटा, ये घर किसके नाम पर है। और जमाल इन्हें क्या बताए कि जिन लोगों को बेचा था इन्हें ही पैसे देकर वापस खरीद तो लिया, लेकिन घर अभी तक इन्होंने इनके नाम नहीं किया। घर की रजिस्ट्री इनके नाम नहीं हो सकी क्योंकि वो लोग मुल्क से बाहर गए हुए हैं। अब रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं, तो यहाँ पर फूफो बेगम हैरान होती हैं कि इसका मतलब ये घर अभी चारों भाइयों में से किसी के नाम नहीं। इसका मतलब ये घर मुझे अपने नाम करवाना पड़ेगा। अज़रा का कहा भी तो पूरा होना है कि इस घर से धक्के देकर सबको निकालेगी ये फूफो बेगम। अज़रा की इस बार सबसे बिगड़ चुकी है, अस्मा से भी, फरहत से भी। फरहत इसके लिए पानी लेकर आती है कि अज़रा भाभी छोड़ दे नाराज़गी, और अज़रा गुस्से से कहती है कि मैं तो समझती थी कि अम्मी के मरने के बाद अब मैं ही इस घर की बड़ी हूँ, मगर यहाँ तो कोई मुझे बड़ा समझता ही नहीं। खैर, फरहत अपनी परेशानी वासिफ से शेयर करती है कि अज़रा भाभी नाराज़ हैं, वहाँ जमाल भाई गुस्सा कर रहे हैं, पता नहीं इस घर में चल क्या रहा है। इधर गुलशन आरा ने भी टीम बदल ली। अज़रा ने जिस तरह इसके साथ इतने अरसे में ट्रीट किया, कोई भी इससे दूर जा सकता है, तो गुलशन आरा भी इसे छोड़कर फूफो बेगम की टीम में हो चुकी हैं। इसके खिलाफ फूफो बेगम को बातें सुना रही हैं कि बेचारी बेबी बाजी का इतना बुरा हाल किया, ऐसे एड़ियाँ रगड़ती रगड़ती इस दुनिया से चली गई ना, इसको तो माफ़ी मांगने का मौका भी ना मिला। और फूफो बेगम झूठी मोटी तस्वीरें बहाकर गुलशन आरा को दिखा रही हैं कि इन्हें कितना अफसोस है बेबी बाजी के इस तरह मरने का। इस अज़रा ने तो हर एक के नाक में दम कर रखा है। बस गुलशन आरा, अगर तू मेरा साथ दे देना तो इस नासूर को जड़ से ख़त्म कर देंगे हम। और गुलशन आरा तो पहले ही सच में थाली का बैंगन लुढ़क कर फूफो बेगम के साथ खड़ी हो गई। अज़रा इस वक्त बिल्कुल अकेली है और अकेली ही ये जंग लड़ रही है, लेकिन दिमाग से नहीं, ज़ुबान से। वहीं दूसरी तरफ वासिफ को इजाज़त मिल चुकी है अपना बिज़नेस अलग करने की, अपना ऑफिस बनाने की, और इस ऑफिस से वो ऑनलाइन इसी दुकान के जूते सेल करेगा। वो फरहत से कहता है, मैं अपने ऑनलाइन बिज़नेस के लिए ऑफिस ढूंढने जा रहा हूँ, आज मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। जिस पर फरहत इसकी हिम्मत बढ़ाती है कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए तुमने मेहनत भी तो बहुत की है। जिस पर वासिफ मोहब्बत से कहता है कि सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि तुम्हारा साथ, तुम्हारा सपोर्ट भी ज़रूरी है इस कामयाबी के लिए। इधर नसीर आखिरकार रक्षी तक पहुंच चुका था, इसे मिलने के लिए आमादा कर चुका था, लेकिन बदकिस्मती से अस्मा ये सब कुछ जान चुकी है और इसका पीछा करते हुए वो रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है जहां पर इसने रक्षी को मिलने के लिए बुलाया था और इसे पकड़कर इससे सारा कुछ अपना वापस हासिल करना चाहता था, घर भी, जेवर भी। लेकिन अस्मा रंगे हाथों पकड़ती है और इस पर चिल्लाती है, जाएं, आपकी महबूबा बैठी है वहाँ पर, आपका इंतज़ार कर रही है, आप जाएं। अब मज़ीद इसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा है नसीर कि कहीं रक्षी इसके हाथ से निकल ना जाए, वो दोबारा हाथ नहीं आने वाली मेरे। वो अस्मा के आगे हाथ जोड़ता है इसे खामोश करवाने के लिए। अगर रक्षी ने नसीर को देख लिया तो फ़ौरन से पहले 9-2-11 हो जाएगी और भी ज़्यादा मोहतात हो जाएगी और फिर नसीर के हाथ कुछ नहीं आने वाला।